हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं पूर्वी बुक का यूनिट 3 जिसका थीम है नर्चरिंग नेचर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 नीम बाबा। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेट अस रीड। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन शेड ऑफ नीम ट्री इन कोर्टयार्ड। अंबर जो है, ये एक छोटी सी लड़की जो है, ये अंबर है। ये जब स्कूल से वापस आती है तो अपने आंगन में जाकर, कोर्ट यार्ड मीन्स या तो आंगन हो सकता है या घर के बाहर का जो प्लेस होता है वो प्लेस को कह सकते हैं कोर्ट यार्ड। इसके अंदर एक पेड़ लगा है, वो है नीम का पेड़। उस पेड़ के नीचे जाके ये बैठ जाती है। सी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसे महसूस होता है कि जो पेड़ है, जो ट्री है, उससे कुछ बोलना चाहता है या कुछ कह रहा है। सी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। वो पेड़ की तरफ देखती है और पेड़ से कहती है। तो आगे की स्टोरी हम देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे है इसका ये पार्ट वन में अंबर कहती है नीम ट्री से, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो यहाँ पे अंबर नीम ट्री से कहती है कि मैं अंबर हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। नीम बाबा, जो नीम ट्री हैं वो है नीम बाबा, वो कहते हैं श्योर डियर अंबर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई सेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो यहाँ पे जो नीम बाबा है वो अंबर से कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम बचपन से ही मेरे छाँव के नीचे, सेड के नीचे खेला करती थी, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। अंबर आगे कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने आपको हर जगह देखा है। मतलब जो नीम के पेड़ होते हैं वो इंडिया में लगभग हर जगह ही पाए जाते हैं। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ मुझे आपके बारे में और ज़्यादा कुछ बताइए। आगे नीम बाबा बताते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ का मतलब पेड़ पुराना नहीं है, वो कई सालों से इस धरती पे है, वो काफ़ी पुराने हैं। आई वॉज बोर्न इन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मतलब मेरा जन्म जो हुआ था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हुआ था, कई हज़ार साल पहले हुआ था, शायद नॉर्थ इंडिया में या फिर म्यांमार में। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और फिर धीरे धीरे मेरी जो फैमिली है वो बढ़ती गई और मैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैल गया। मतलब इंडिया के आउटसाइड भी नीम के पेड़ पाए जाते हैं। अंबर कहती है आउटसाइड इंडिया, मतलब अंबर को यहाँ पता नहीं था कि इंडिया के बाहर भी नीम के पेड़ पाए जाते हैं, वो थोड़ी सी आश्चर्यचकित थी। वो आगे पूछती है वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, मतलब इंडिया के अलावा नीम और कहाँ मिल सकता है। नीम बाबा बताते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। मेरी जो फैमिली है, नीम की जो फैमिली है, वो एशियन कंट्री में, एशियन कंट्री मतलब जहाँ हम रहते हैं, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनके आसपास वाले इलाकों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और इवन अमेरिका के भी कुछ पार्ट में नीम के पेड़ पाए जाते हैं। आगे अंबर बोलती है दैट्स वंडरफुल, क्या बात है। हु गेव यू योर नेम, आगे वो क्वेश्चन करती है नीम बाबा से कि आपका नाम किसने रखा या आपको ये नाम किसने दिया नीम। नीम बाबा कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मतलब मेरा जो नाम रखने का तरीका है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थॉट प्रोवोकिंग मीन्स इंटरेस्टिंग होना, मज़ेदार होना। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जन्म इंडिया में हुआ, एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्टा, द वन हु क्योर डिजीज़, निम्बा एंड निम्बाका। तो मेरा जन्म इंडिया में हो इसलिए मेरा नाम संस्कृत नाम के ऊपर रखा गया। संस्कृत नाम क्या है? अरिष्टा, निम्बा और निम्बाका। इनका मतलब होता है द वन हु क्योर डिजीज़। अरिष्टा का मतलब था कि एक ऐसा पेड़ या ऐसा कुछ जो डिजीज़ को ठीक कर सके, बीमारियों को ठीक कर सके। और जो द नेम नीम इज़ गिवन बाय ईरानियंस, और जो नीम वर्ड है, नीम जो नाम दिया गया वो मुझे ईरानियंस ने दिया। अंबर यहाँ पे कहती है रियली, क्या सच में? नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज़ नीम, NIMB, नीम। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, इंडिया के अंदर मेरे और भी नाम हैं, जैसे नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंद, निम्बे और नीमो। ये सब नाम हैं हिंदी में नीम के अलग अलग इलाकों में, जैसे कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट के जगहों में, इन सब नामों से इन्हें जाना जाता है। आगे अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, आप बहुत ज़्यादा जाने पहचाने हैं, मतलब लोग आपको जानते हैं। दैट इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वाट वी डू, हम इतना ज़्यादा मतलब नामी हो गए क्योंकि हम अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अब कौन सा काम?
पीपल फाइंड अस यूज़फुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। पीपल मतलब लोगों के लिए हम यूज़फुल हैं, हम उनके काम आते हैं, इसलिए लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट हमें कहते हैं बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर मतलब कड़वा होना, ग्रेस मतलब आशीर्वाद होना, ब्लेसिंग होना, बाय गॉड मतलब भगवान की तरफ से एक कड़वा आशीर्वाद। और क्या कहते हैं, नेचर्स गिफ्ट टू मैन मतलब नेचर की तरफ से दिया गया गिफ्ट है इंसानों के लिए। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, ऐसा पेड़ जो साफ सफाई रखता हो, साफ सफाई करता हो। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ हमें मैजिक ट्री भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, ऐसा पेड़ जो 20th सेंचुरी के लिए ही बना है। तो हमारा जन्म तो हज़ारों लाखों साल पहले हुआ था, लेकिन आज हम इतने ज़्यादा यूज़फुल है कि लोग हमें द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। अब हम चलेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 अंबर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विथ योर ट्विक्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ विथ योर लीव्स। ट्विक्स मीन्स अ स्मॉल थिन ब्रांचेस, मतलब पतले टहनियों को ट्विक्स कहा जाता है। तो अंबर यहाँ बता रही है कि लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए आपके ट्विक्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ अपने कपड़ों को अच्छा रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स का यूज करते हैं, पत्तों को कपड़ों के साथ मिला के रख देते हैं। सम टाइम बैक व्हेन माई ब्रदर हैज़ मीजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे आगे अंबर बताती है कि कुछ समय पहले मेरे ब्रदर को मिजल्स हुए थे। मिजल्स मतलब चेचक होना। चेचक एक तरह से स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, दाने हो जाते हैं पूरे बॉडी के ऊपर और बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं। तो मिजल्स हुआ था, मिजल डिजीज़ विथ फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। तो ये हो गया था अंबर के भाई को। इस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसके बेड के ऊपर मतलब उसके बिस्तर के ऊपर नीम लीव्स को बिछा दो और उसके ऊपर ही इसको लिटा दो। इससे आगे पूछती है अंबर नीम बाबा से कि ऐसा क्यों किया गया, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। नीम बाबा बताते हैं, द डॉक्टर्स नोज दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो यहाँ पे नीम बाबा बताते हुए कहते हैं कि डॉक्टर्स जानते हैं कि नीम लीव्स के अंदर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जर्म्स को मार देती है, कीटाणुओं को मार देती है। मिजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मिजल्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है पूरे बॉडी के ऊपर। नीम लीव्स गिव कम्फर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम लीव्स क्या करती है, हमारे शरीर को कंफर्ट देती है और साथ ही साथ जो मिजल्स के जर्म्स है वो और ज़्यादा बढ़ ना पाए, ब्रीड मीन्स ग्रो करना, बढ़ ना पाए, इस वजह से नीम लीव्स का यूज किया जाता है ताकि नीम लीव्स के वजह से जो जर्म्स है वो बढ़े ना। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many disease। तो नीम लीव्स के अलावा उनके बार्क, छाल को, फ्लावर, फूल को, फ्रूट्स, फल को और इवन रूट्स को, जड़ों को भी यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन बनाने में, जिससे बहुत सारी बीमारियों को क्योर किया जाता है, ठीक किया जाता है। नेक्स्ट अंबर पूछती है, यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विथ अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। तो एक बार हुआ ये था कि मैं खुद ही सही से सांस नहीं ले पा रही थी, ब्रीथ प्रॉपरली, और बहुत ज़्यादा कफ हुआ था, खांसी हुआ था, जिसके वजह से ग्रैंड मदर ने मुझे नीम बार्क दिया था पीने को और जिससे मेरा वो बीमारी ठीक हो गया। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन आइज़, जब मेरे फादर के आंखों में इचिंग हुई, खुजली होना शुरू हो गई, सी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर। उन्होंने काजल बनाया था नीम फ्लावर से, उसको लगा करके उस इचिंग को ठीक किया था, विच क्योर्ड हिम। आगे नीम बाबा बताते हैं, ओह लिटिल अंबर यू नो सो मच, मतलब नीम बाबा उसे तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर, बट याद रखो, दीज रेमेडीज़, ये जो बनाए जा रहे, काजल बनाए जा रहे हैं या फिर कफ की दवाई बनाई जा रही है, जो भी बनाई जा रही है, आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु वेल ट्रेंड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ये जो दवाइयाँ बनाते हैं आप घर पे, इसके लिए भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होना चाहिए, वेल ट्रेन होनी चाहिए वो, और साथ ही साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए, तभी इनका यूज करना अच्छा रहता है। अंबर कहती है, यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। आगे अंबर कहती है, हाँ मैं इसका ध्यान रखूँगी कि जो भी दवाइयाँ बने वो वेल ट्रेन पीपल ही बनाएं या उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे अंबर पूछती है कि क्या फार्मर्स के लिए नीम फ़ायदेमंद है, क्या उससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। नीम बाबा बताते हैं, यस इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज़ मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। तो यहाँ पे आगे नीम बाबा बताते हैं कि अगर मेरे नीम सीड्स को, बीज को पीस कर पानी में मिला दिया जाए और उसे स्प्रे कर दिया जाए प्लांट के ऊपर या ट्रीज़ के ऊपर,
तो जो लोकस्ट होते हैं, लोकस्ट मतलब होता है फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप, ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, इसे हम हिंदी में टिड्डा या टिड्डी कहते हैं। ये फसल को खा जाते हैं। इनको भगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि नीम सीड्स को पीसकर उनके ऊपर छिड़क दिया जाए। इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, इसका यूज राइस फील्ड में भी किया जा सकता है। वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप yield। तो इसके साथ ही साथ जो राइस फील्ड होता है, जो धान के खेत होते हैं, उसमें काफ़ी पानी जमा होता है, वो पानी बहता नहीं है, तो पानी जमा होने की वजह से मॉस्किटोज़ वहाँ पे अंडे देते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा मॉस्किटोज़ बढ़ जाते हैं। तो उस पानी में क्या कर सकते हैं, नीम सीड्स को पीस कर मिला सकते हैं, जिससे उनका ब्रीडिंग रुक जाएगा। साथ ही साथ नीम सीड उस क्रॉप को, मतलब जैसे धान की खेती या गेहूँ की खेती है, उसको और ज़्यादा फ़ायदा ही पहुँचाएगा। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स। इसके साथ ही साथ अगर आप क्रॉप्स को बचाना चाहते हैं टर्माइट से, टर्माइट्स इंसेक्ट दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग, इसे हम हिंदी में दीमक कहते हैं। तो दीमक से अगर बचाना है, जो कि कई पेड़ पौधों के जड़ भी खा जाते हैं, कई क्रॉप्स भी खा जाते हैं, तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, नीम सीड्स का यूज़ कर सकते हैं इसको भगाने के लिए, इसको मारने के लिए। साथ ही साथ और भी तरह के इंसेक्ट्स जो पानी में हो या फिर पेड़ पौधों पे बढ़ते हों या फिर क्रॉप्स को खा जाते हों, उनको भी मारने या भगाने के लिए नीम सीड्स का या नीम का यूज किया जा सकता है। आगे अंबर पूछती है, दैट्स मीन्स इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टैगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज वुडेंट ब्रीड इन देम। तो यहाँ पे आगे एम्बर बोलती है कि अगर कोई पानी जमा है कहीं पे, स्टैगनेंट मीन नॉट फ्लोइंग, जमा होना पानी का, वहाँ पे अगर घर के आसपास या नालों में अगर मॉस्किटोज़ होने के डर हैं, तो हम इस नीम सीड को पीस कर उसमें मिला दें तो वो मॉस्किटोज़ नहीं बढ़ेंगे। दिस मस्ट बी कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। तो ये बड़ा ही कोस्ट इफेक्टिव है। कोस्ट इफेक्टिव मीन्स गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मतलब कम पैसे खर्चे करके ज़्यादा उसका आउटकम लेना, ज़्यादा उसका फ़ायदा लेना। तो नीम के जो बीज है या नीम के पत्ते हैं वो आसानी से कहीं भी आपको मिल सकते हैं, तो ये कम पैसे खर्च करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ टेल मी अदर यूज़ ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। तो आगे अंबर पूछती है कि नीम का इसके अलावा हमारे लाइफ में और क्या क्या यूजेस हैं। नीम बाबा बताते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड्स पाउडर टू देम। आगे नीम बाबा बोलते हैं कि अगर लोग अपने घरों में ग्रेन को जमा करके रखते हैं, मतलब धान या गेहूँ को जमा करके रखते हैं, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, नीम सीड को पीस कर मिला सकते हैं, पाउडर को मिला सकते हैं, जिससे इंसेक्ट से वो बचे रहेंगे। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम ऑयल का यूज किया जाता है साबुन, सोप्स और टूथपेस्ट बनाने के लिए। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट। और जो फर्नीचर नीम वुड से बने होते हैं, नीम की लकड़ी से बने होते हैं, उसमें कभी भी टर्माइट या दीमक नहीं लगते। नीम ऑल्सो प्यूरीफाई द एयर। देर आर मेनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। तो नीम के अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो अभी भी डिस्कवर करने को बाकी हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि नीम जो है वो एयर को प्यूरीफाई करता है, उसको पॉल्यूशन रहित करता है, रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। यहाँ पे जो नीम बाबा हैं वो अंबर से बोलते हैं, क्या तुम बड़ी होने के बाद इस पे और रिसर्च करोगी और डिस्कवर करोगी कि और क्या क्या किया सकता है नीम से। अंबर कहती है, यस नीम बाबा, आई विल, मैं करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज के दिन आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीम बाबा आगे कहते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड, तुम हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ये लिया गया है अडॉप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाय SI फारूकी। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।